Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो गाइज हमेशा की तरह मैं मेरी इस वीडियो में फिर से आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक लेकर आ गई हूँ। आपका एसए का हमारा आज का टॉपिक है अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कबाड़ से जुगाड़ इज, यानी कि आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि कबाड़ से जुगाड़ का जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल बताना है। इस वाले एस्से में मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, ओके। एक प्लास्टिक यूज़ का और एक हमारी जो बैंगल्स वाला होता है। तो वो दो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, उनमें से आप कोई भी एक अच्छा सेलेक्ट करके दे सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं। मैंने आपको एक हिंट के तौर पे ये एक ऐसे लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप अपना कॉम्पिटिटिव जो है एग्ज़ाम में उसमें जो है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं। इसमें मैंने बहुत अच्छी कोटेशन भी यूज़ की है, आप भी उसी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, कबाड़ से जुगाड़। जुगाड़ तो आप सभी जानते हैं, जुगाड़ यानी कि मतलब किसी भी चीज़ को जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको फेंकने की बजाय जो है आप थोड़ा आइडियाज़ यानी कि जो डीआईवाई होता है, डू इट योरसेल्फ आइडियाज़ जो होते हैं हमारे, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल का रीयूज़ कर सकते हैं। तो और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे वायर का यूज़ कर सकते हैं लोग। क्या होता है, अपने आप ही तार का उपयोग करके कहीं से कहीं मतलब कुछ कनेक्शन कर देते हैं, फ़ैन का कर देते हैं, चार्जिंग का कर देते हैं। और गांव में भी मतलब लोग जो हैं गाड़ी एटसेट्रा में बहुत से जुगाड़ करते ही रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मतलब दिल को छू जाने वाले, जैसे हमारा भी होता है ना, आप लोग भी बोल देते होंगे जैसे नॉर्मली कुछ अच्छा अगर आपको लगता होगा कि वाह भाई क्या जुगाड़ है, तो इसी टाइप से अब हम ये ऐसे देखने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कबाड़ से जुगाड़ means that the waste material of the house which is considered as junk should be made into something that everyone would appreciate। यानी कि कबाड़ से जुगाड़ का मतलब है कि घर का हमारे ऐसा सामान है जो कि जंक के तौर पे, कबाड़ के तौर पे यूज मतलब समझा जाता है। शुड बी मेड यानी कि उसको क्या होना चाहिए, किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट हम कर सकते हैं जिसको सब लोग अप्रिशिएट करें, प्रशंसा करें। सच अ मेथड दैट विंस हार्ट यानी कि एक ऐसी विधि, एक ऐसा मेथड जो सबके दिल को जीत जाए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटीरियल इनटू अ न्यू मटीरियल और ऑब्जेक्ट दैट इज यूजफुल इज नॉन एज रिसाइकलिंग। यानी कि एक ऐसा जो प्रोसेस है, द प्रोसेस कन्वर्टिंग करने की है वेस्ट को, यानी कि कबाड़ को कन्वर्ट करने की है, मटेरियल को एक न्यू मटेरियल में, ऑब्जेक्ट में दैट इज यूजफुल होता है, नॉन एज रिसाइकलिंग। ठीक है। Our regular household items include old newspaper, CD, used bottles, empty tin can, bangles, cardboards and boxes, plastic bottles etc. हमारे जो रेगुलर यूज़ होती है, हमारे घर में यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे जो पुराने न्यूज़पेपर हो जाते हैं, CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि होती है, यूज्ड बॉटल्स यानी कि इस्तेमाल की हुई जो बॉटल्स होती है, एम्प्टी टिन कैंस होती हैं, है ना, जो टीन की जो बोतल्स टाइप होती है जिसमें कोका कोला एटसेट्रा भी आपने पी होगी, और बैंगल्स होती हैं, चूड़ी कंगन जो होते हैं, कार्डबोर्ड जो होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती है। सो अकॉर्डिंग टू मी यूजुअली प्लास्टिक वाटर बॉटल एंड कोल्ड ड्रिंक बॉटल आर ऑफ नो यूज आफ्टर वन यूज। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जिनका मतलब एक बार अगर यूज़ कर ली जाए तो ऐसा उनका फिर बाद में कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन बट दे कैन बी यूज टू मेक न्यू डिफरेंट टाइप ऑफ यूजफुल थिंग। लेकिन उनको जो है बहुत ही अच्छे से मतलब अलग टाइप में, न्यू डिफरेंट टाइप में जो है हम यूजफुल थिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स कैन बी यूज फॉर मैनी DIY आइडियाज़। यानी कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है ना, उनको डू इट योर सेल्फ, जो कि अभी मैंने भी बताया आपको, आप अपना यूट्यूब जो चलाते हैं उसमें भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं DIY आइडियाज़ देखते ही रहते होंगे, सो उसके तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम मेकिंग गार्डन डेकोरेशन एंड ब्रूम्स टू ottoman seats we can create a pen stand, a pencil case, a candle holder, mobile phone stand, plastic piggy bank, lamp stand और skirting garden stand एंड सम डेकोरेटिव आइटम एटसेट्रा। यानी कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इससे हम हमारा पेन स्टैंड बना सकते हैं, एक पेंसिल केस बना सकते हैं, कैंडल होल्डर कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन का स्टैंड भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का जो पिगी बैंक होता है वो भी कर सकते हैं, लैंप हो सकता है स्टैंड, और स्कर्टिंग यानी कि जो झालर होती है ना, पौधे भी लगा सकते हैं उसमें, गार्डन स्टैंड यानी कि, एंड सम डेकोरेटिव आइडियाज़। देन हमने कोटेशन यूज़ किया है, वेस्ट इज़ नॉट वेस्ट अनटिल वी वेस्ट इट। यानी कि जो एक वेस्ट होता है ना, वो वेस्ट तब तक नहीं होता जब तक कि हम खुद उसको मतलब वेस्ट होने नहीं देते हैं, यानी कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, एक तरफ देखा जाए तो द CD यूज्ड इन द कंप्यूटर बिकम्स
यूजलेस आफ्टर बीइंग यूज्ड, वो भी ऐसी होती है। इट इज़ बेटर टू यूज़ इट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, यानी कि अगर वो ख़राब हो जाती है, स्क्रैचेस भी आ जाते हैं उस पर, अगर हमारे यूज़ की नहीं रहती है तो उसको फेंकिए मत। क्या होगा, यूजिंग सीडी वी कैन मेक फोटो फ्रेम, उससे हम फोटो फ्रेम बना सकते हैं, यानी कि सीडी की शेप में आप अपना एक जो फोटो है उसको कट कर लीजिए। बाय कटिंग सीडीज इन डिफरेंट शेप वी कैन डेकोरेट एनीथिंग लाइक मटकी, वेस, फोटो फ्रेम एटसेट्रा। यानी कि जो एक सीडी होती है ना, वो ऐसी होती है, अगर चमकदार टाइप, आपने मिरर टाइप देखा होगा, उसे लोग लगा देते हैं तो शाइनिंग करती है वो, है ना, अलग अलग टाइप से। तो क्या होगा, उससे आप डेकोरेट कर सकते हो अपनी मटकी। आपके स्कूल में आपको और जो है क्राफ्ट वर्क में दी जाती होगी, अगर आप मटकी को डेकोरेट कर सकते हो। वेस्ट यानी कि जो फूलदान होता है, और फोटो फ्रेम भी डेकोरेट हम कर सकते हैं। तो बिफोर थ्रोइंग अवे द वेस्ट वी शुड चेक इट टू सी इफ देयर इज़ अ रिसाइकलेबल प्रोडक्ट इन इट और नॉट। तो यानी कि किसी भी चीज़ को, वेस्ट को यानी कि कबाड़ को फेंकने से पहले वी शुड चेक इट, यानी कि हमें उसे चेक करना चाहिए। टू सी इफ़ यानी कि अगर हमें लगता है कि वो रिसाइकिल हो सकता है, यानी कि उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कबाड़ से जुगाड़ मीन्स बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, वी शुड प्रमोट दीज आइडियाज़। सो गाइज़, ये था हमारा एक जो है इम्पॉर्टेंट ऐसे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सो गाइज़ प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे जो 3rd to 5th क्लास के स्टूडेंट्स की जो थीम दी गई है, वो दोनों थीम पे मैंने आपको ऐसे प्रोवाइड कराया है। तो अगर आपके जो है सिबलिंग्स क्लासेस में हैं, आपके साथ में हैं, या फिर आपके कोई भी नॉन जो भी होंगे, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं वो टॉपिक्स। सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टा अकाउंट है जो अभी दंशु के नेम से, जल्दी से जाके फॉलो कीजिए। पर्सनली मुझे टेक्स्ट करके बताइए कि आपको पीडीएफ चाहिए, वहाँ पे मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ। बस आपकी कॉस्ट यही होती है कि मुझे ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको कुछ भी जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने हैं मुझे, और थोड़ा जो है अप्रिशिएट भी कर दिया कीजिए कि आपको ऐसे कैसा लगा है, या जो मेरी वीडियोज़ हैं उससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ और आपके लिए और अच्छे से जो है थोड़ा मेहनत करने की कोशिश करती हूँ। सो गाइज़, गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।